हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे कि लिमिट के अगर मान लो हमको इस तरीके के क्वेश्चंस दे रखे हैं तो इसको हम कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करें। अब देखो इसके लिए क्या कंसेप्ट होता है, हम इसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे बेसिक बेसिक चीजों के बारे में बात करें कि अगर मान लो अपने को लिमिट दे रखी है, सम दे रखा है, समेशन का जो साइन है उसको हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद r बाई एन की जगह मैं x लूंगा और 1/n की जगह dx लेंगे। अब काफी सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि एक्चुअली में करना है क्या, कहाँ से लेना है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ, फिर हम देखेंगे लिमिट n टेंस टू जो भी यहाँ पे अल्फा दे रखी है उस पे r बाई एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ रेंज कर। ठीक है, ये चीजें हैं। अब देखो क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लो ये इस क्वेश्चन की हम बात करें जो कि जेईई मेंस 2023 में पूछा गया था। अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि सीधा यहाँ पे तो हमको दे रखा है, दो स्टेटमेंट है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट को चेक करने के लिए सीधा लोग बोल देंगे यहाँ पे कि ये तो n टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 2 यहां से कॉमन ले लेता हूं, तो इसके अंदर 1 + 2 + 3 से n बनेगा। ये n नेचुरल नंबर्स का सम हो गया जिसको अपन लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस 1/2। इससे ये खत्म हो गया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/n² इसके साथ है तो डिवाइड बाय n² कर दो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो। ये तो पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल बन गया जिसमें हाईएस्ट पावर्स का कोफिशिएंट का रेशियो ही इसका आंसर होता है। चलो ये तो हो जाएगा, लेकिन सेकंड पार्ट में फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से कैसे सॉल्व करूंगा ये चीज समझ लो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/n² आएगा, समेशन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r को वेरिएबल हम मान लेते हैं, और यहाँ पे सारे के सारे इवन नंबर्स का सम है तो 2n या 2r ले लो, जहां पे r की वैल्यू 1 से n तक जा रही। अब ये पूरा रिप्रेजेंटेशन हमारे पास में हो चुका है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बेसिकली लिखा हुआ है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 से n तक 2 इंटू r बाई n²। इसी को हम ऐसे भी लिख देते हैं कि यहां पे हमारे पास में आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 से n, यहाँ पे 2 1/n को अलग ले लो और r बाई n को अलग कर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जैसा कि मैं अभी बताया कि सबसे पहले हमको इंटीग्रेशन, इस समेशन वाले साइन की जगह पे इंटीग्रेशन रखना है, फिर 2 और 1/n की जगह dx लेना है, और r बाई n की जगह x, तो r बाई x dx हो गया। अब हमको इसकी लिमिट लगानी है। लिमिट के लिए अपने को क्या पता है, यहां पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि r की वैल्यू 1 से n तक जा रही, तो r बाई एन की वैल्यू यानी कि पूरी की पूरी इक्वेशन को या इनइक्वलिटी को मैं n से डिवाइड कर देता हूं, तो यहां 1/n आ जाएगा, यहां r बाई n आ जाएगा, यहां 1 आ। अब हमको यहां पे दे रखा है कि लिमिट जो है n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि यहां पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा 1/n, यहां पे आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r बाई n, और ये तो 1 ही रहने वाला है, तो पहले वाली वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, और फिर यहां पे आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r बाई n लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास में इसकी लिमिट्स आ चुकी, जिसमें 0 से 1 आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2x का इंटीग्रेशन, 2 को बाहर ले लो, x का इंटीग्रेशन x² हो जाएगा, जिस पे लिमिट लगी है 0 से 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1/2 - 0, यानी कि आउटपुट आ गया 1। तो पहला स्टेटमेंट जो अपने को दे रखा है वो सही। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आ जाओ। सेकंड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये अपने को दे रखा है, इसको फिर से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड में मैं क्या करता हूं कि हम इसको यहां पे ले लेते हैं। स्टेटमेंट सेकंड की बात करें तो इसको हम लिख देंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 से n तक जा रहा है, r की पावर 15 है, n की पावर 16 है। अब इसको फिर से वैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 से n, r बाई n पूरे की पावर 15 हो गया 1/n, ये हमारे पास में आ गया। अब जैसा कि मैं अभी बताया था कि सबसे पहले समेशन की जगह डेफिनेट इंटीग्रेशन, r बाई n की जगह हम यहां पे लेंगे x, तो x की पावर 15, और 1/n की जगह लेंगे dx, तो ये dx हो गया। अब इसकी लिमिट निकाल लो, लिमिट निकालोगे तो r बाई n, r के बारे में हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये n तक जा रहा है और 1 से।
अभी पिछले ही पार्ट में हमने ये चीज सॉल्व की थी, जो कि 0 से 1 हमारे पास में आ जाएगा जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है r बाई एन की, यानी कि ये 0 से 1 आ जाए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसका इंटीग्रेशन x की पावर 16/16 हो जाएगा, जिसपे 0 से 1 लिमिट लगा दो, 1/16 यहाँ पे आएगा, जो कि दे भी रखा है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से किसी भी लिमिट में जब वहां पे सम दे रखा है तो उसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में काफी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाकी पीवाईक्यूज या कंप्लीट लेक्चर्स देखने हैं तो लेफ्ट साइड में जो प्लेलिस्ट है वहां से जाके आप बाकी सारी चीजों को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।